हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक है पंक्चुएशन। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक है हमारा पंक्चुएशन। और जो लोग चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करते जाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पंक्चुएशन। ठीक है, पंक्चुएशन, देयर आर 14 पंक्चुएशन मार्क दैट आर कॉमनली यूज्ड इन इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, 14 पंक्चुएशन मार्क्स हैं आपके जो इंग्लिश ग्रामर में यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, और वो आपके हैं पीरियड यानी कि फुल स्टॉप जिसे हम कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन पॉइंट, कोमा, सेमीकोलन, कॉलन, डैश, हाइपन, पैरेंथेसिस, ब्रैकेट्स, ब्रेसिस, एपस्ट्रॉफी, क्वेश्चन मार्क एंड इलिप्सिस। ठीक है, ये आपके 14 पंक्चुएशन है जो आपके इंग्लिश ग्रामर में यूज़ होते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे इनको करेक्ट वे में हमने यूज़ कैसे करना होता है। ठीक है, पंक्चुएशन होता क्या है। पंक्चुएशन होता है कि जो भी हम सेंटेंस में जो मार्क डालते हैं वो हमें एक सेंस देता है किसी बात का। ठीक है, हमें हेल्प करते हैं सेंटेंस के मीनिंग को समझने में। ठीक है, जब तक हम जो है पंक्चुएशन नहीं डालेंगे हमें सेंटेंस समझ में नहीं आता है। एक सेंटेंस को बनाने में पंक्चुएशन का बहुत ही अहम रोल होता है। ठीक है, तो जो ये पंक्चुएशन हमारे हैं इन्हें यूज़ कैसे करते हैं। सबसे पहले तो हम पढ़ लेते हैं कैपिटल लेटर्स। ठीक है, कैपिटल लेटर्स यूज़ कैसे किए जाता है। ठीक है, एक कैपिटल लेटर इज़ यूज्ड एट द बिगिनिंग ऑफ ए सेंटेंस। सेंटेंस के बिगिनिंग में जो है शुरुआत में हमेशा कैपिटल लेटर ही आता है। जैसे मैंने एग्जांपल दी है, द बियर इन द जू वाज ए बिग वन। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सेंटेंस की शुरुआत हो रही है, शुरुआत में जो है हमें जो है कैपिटल लेटर दिया गया है। तो जब भी सेंटेंस की शुरुआत होती है वहाँ पे जो है कैपिटल लेटर डलता है। ठीक है, और जो है आगे देखो फुल स्टॉप डाला गया है यानी कि बात कंप्लीट हो गई है। ये हमारे होते हैं पंक्चुएशन। ठीक है, तो ऐसे अब देखो कैपिटल लेटर यूज़ और कहाँ कहाँ पे होता है। ठीक है, एक तो कैपिटल लेटर हम यूज़ करते हैं कहाँ पे, सेंटेंस की बिगिनिंग पे, बट कहीं पे जो है सेंटेंस के सेंटर में या सेंटेंस के एंड में। ठीक है, कहीं पे भी जो है कैपिटल लेटर आ जाता है, वो कहाँ पे यूज़ होता है उस बात को भी आप समझना। क्योंकि जब हम ग्रामर के क्वेश्चन करते हैं तो हमारे क्वेश्चन ऐसे ही जो है गलत हो जाते हैं। ठीक है, इन छोटी छोटी बातें जो है, छोटा सा एरर दिया होता है सेंटेंस में तो हम जो है वो गलत कर बैठते हैं। तो इसलिए जो है बात को समझना। यहाँ पे है कैपिटल लेटर इज़ यूज्ड विद प्रॉपर नोन। जो हमारे प्रॉपर नोन्स होते हैं उसके लिए, चाहे वो सेंटेंस की शुरुआत में हो, सेंटेंस के सेंटर में हो, सेंटेंस के लास्ट में हो, जहाँ पे भी हमारा प्रॉपर नोन आ जाए वहाँ पे हमने जो है कैपिटल लेटर यूज़ करना है। ठीक है, अब यहाँ पे ऑन संडे लिखा हुआ है। ठीक है, ऑन संडे मॉर्निंग वी हैव इंटर स्कूल स्कोरर मैच। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो ऑन संडे, सॉरी ऑन सैटरडे लिखा हुआ है। ठीक है, ऑन तो चलो हम मानते हैं कि सेंटेंस की शुरुआत हो रही है, बिगनिंग है, तो यहाँ पे कैपिटल लेटर लगेगा। बट सैटरडे को क्यों, सैटरडे एक हमारा प्रॉपर नोन है। देखो यहाँ पे इंटर स्कूल सोसर और मैच में भी जो है कैपिटल लेटर ही डले हुए हैं। हालांकि ये जो है सेंटेंस के सेंटर में आ रहे हैं और सेंटेंस के लास्ट में आ रहे हैं, बट ये एक प्रॉपर नोन है। मैच हमारा, स्कूल या इंटर जो भी है प्रॉपर नोन है। तो इसलिए जो है जो प्रॉपर नोन होते हैं उनके साथ हमने कैपिटल लेटर डालना ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है, देखो मदर टेरेसा वाज बर्न इन स्कोप्ज। ठीक है, अब मदर टेरेसा एक प्रॉपर नोन है। ठीक है, मदर टेरेसा एक प्रॉपर नोन है, तो एम मदर के साथ भी हमने कैपिटल डाला है और टेरेसा के साथ भी हमने कैपिटल डाला हुआ है। बाद में ये प्लेस का जो नाम आ रहा है, ठीक है, तो ये भी एक प्रॉपर नोन हमारे पास होता है, इसलिए जो है हमें यहाँ पे कैपिटल लेटर डालना पड़ता है। आगे देखो मंडे हमारे पास आया, ये भी कैपिटल है, सॉरी नोन है हमारा, एक प्रॉपर नोन है। अगस्त एक प्रॉपर नोन है। ठीक है, नोन तो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि नोन होता क्या है। तो प्रॉपर नोन जहाँ पे भी आए तो वहाँ पे हमने जो है कैपिटल लेटर का यूज़ करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है जो प्रोनोन्स हमारे होते हैं। ठीक है, प्रोनोन मैंने बोला नोन से ही निकला हुआ है प्रोनोन। ठीक है, अब जो है नोन हम हर जगह यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए हमने जो है प्रोनोन जो है ये डिस्कवर हुआ है। अब जहाँ पे भी प्रोनोन आए, प्रोनोन भी एक नोन ही है, तो इसलिए जो है प्रोनोन की जगह भी हमने कैपिटल लेटर डालना है। जैसे आई यहाँ पे दिया है, आई ऑलवेज रिटेन इन
कैपिटल, ठीक है। माई पेरेंट्स से आई, देखो यहाँ पे आई आ गया, मतलब एक प्रॉपर प्रोनाउन की बात हो रही है, ठीक है। ये नोन की जगह इस्तेमाल हुआ है आई, तो इसलिए हमने जो है यहाँ पे यूज़ करना है कैपिटल लेटर्स, ठीक है। आई होप आपको कैपिटल लेटर्स की समझ आ गई होगी। कुछ एग्जांपल्स मैंने दी हुई हैं और भी आप पॉज करके देख सकते हो, और अगर पीडीएफ आपको चाहिए होगी तो हम पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करवा देंगे, आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। अब सबसे पहले बारी आती है हमारी फुल स्टॉप, जो हमारा पंक्चुएशन है, इसका यूज़ कहाँ पे करते हैं, ठीक है। पंक्चुएशन में फुल स्टॉप का यूज़ कहाँ पे होता है? ए फुल स्टॉप मार्क्स द एंड ऑफ ए सेंटेंस, ठीक है। हमेशा जो है फुल स्टॉप जो है सेंटेंस के एंड में लगाया जाता है, जहाँ पे हमारी बात ख़त्म हो गई वहाँ पे हम फुल स्टॉप डाल देते हैं, ठीक है। अगर फुल स्टॉप ना डाला हो तो मतलब हमारी अभी बात कंटिन्यू हो रही है, लेकिन फुल स्टॉप डाल दिया यानी कि हमारी बात ख़त्म हो गई, ठीक है। या अगर हमने बात को जो है पॉज करना है, ठीक है, बात को हमने पॉज करना है, तो पॉज करने के लिए भी हम फुल स्टॉप डाल देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल दी हुई है, दिस इज़ एन एलिफेंट, ठीक है। ये एक एलिफेंट है, हमारी बात ख़त्म हो गई तो आगे हमने फुल स्टॉप डाल दिया, ठीक है। एन इज़ एन एक्सीलेंट टीचर, जो एन हमारी है ये एक एक्सीलेंट टीचर है, बात ख़त्म, ठीक है, फुल स्टॉप डाल दिया। कनाडा इज़ ए फैक्सीनेटिंग कंट्री, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारी बात ख़त्म हो जाती है, तो यहाँ पे भी जो है फुल स्टॉप आ गया। तो आपको पता चल गया होगा फुल स्टॉप जो पंक्चुएशन है इसका यूज़ कहाँ पे होता है। इसका यूज़ होता है सेंटेंस के लास्ट में, या अगर हमने सेंटेंस को पॉज करना हो, ठीक है। बात जब ख़त्म हमारी हो जाती है या बात को हमने रोकना हो तो उस टाइम पे जो है हम फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये पंक्चुएशन ज़रूरी इसलिए है क्योंकि जो हमें एरर स्पॉटिंग के क्वेश्चंस आते हैं उसमें बस ये छोटे छोटे पॉइंट्स दिए गए होते हैं, बाकी सेंटेंस सेम होता है। तो ये हमने जो है अच्छे से पढ़ना है, तो ताकि हमें वहाँ पे एग्ज़ाम में जो है हमारा क्वेश्चन गलत ना हो, ठीक है। ए फुल स्टॉप इज़ आल्सो यूज्ड एट द एंड ऑफ एन एब्रीवेटेड वर्ड, जो भी एब्रीवेशन हमारे पास होती हैं इनके एंड में भी जो है हम फुल स्टॉप डालते हैं, ठीक है। वी डू नॉट यूज़ ए फुल स्टॉप विद एब्रीवेशंस फॉर्म्ड फ्रॉम द फर्स्ट कैपिटल लेटर, जो हमारी फर्स्ट कैपिटल लेटर से स्टार्ट हुई होती हैं उनमें जो है हम फुल स्टॉप नहीं डालते हैं, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर जितनी भी एब्रीवेशन हमारी हैं ये हमारी स्टार्ट होती हैं स्मॉल लेटर्स से, तो जो है इसके साथ हमने एब्रीवेशन के साथ भी फुल स्टॉप डालना होता है। यहाँ पे एग्जांपल के साथ देखिए आप, यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है CO डॉट, ठीक है, ETC के आगे हमने डाल दिया E.G, ठीक है, आगे डॉट, ये हमारा फुल स्टॉप। आई फुल स्टॉप, EI फुल स्टॉप, जितनी भी मतलब एब्रीवेशंस हम लिखते हैं इनके आगे जो है हम डालते हैं फुल स्टॉप। NO तो आगे जो है फुल स्टॉप डालते हैं। अगर हमने पूरी बात लिखनी है, अगर हम एक्स्ट्रा को पूरा लिखते हैं या फॉर एग्जांपल को पूरा लिखते हैं, दैट इज़ को पूरा लिखते हैं या नंबर को पूरा लिखते हैं, तो फिर हमें जो है फुल स्टॉप डालने की ज़रूरत नहीं होती। बट यहाँ पे जो है हम यूज़ करते हैं एब्रीवेशंस, तो एब्रीवेशंस से हमें पता चलता है, फुल स्टॉप डालने से हमें पता चलता है कि ये एक एब्रीवेशन है, ठीक है। अब आप खाली जैसे यहाँ पे लिखा है EG, खाली EG आप लिखोगे, इसमें फुल स्टॉप नहीं डालोगे तो सेंटेंस में हमें जो है समझने में दिक्कत हो जाएगी। लेकिन E के साथ फुल स्टॉप आपने डाला हुआ है तो हम तुरंत समझ जाते हैं कि ये एक जो है एब्रीवेशन दी गई है। NO, जैसे यहाँ पे NO है, देखो समझना, अब NO सेंटेंस में आता है तो हम उसको नो पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन अगर NO के साथ जो है फुल स्टॉप दिया होता है तो हम उसको नंबर पढ़ते हैं, इसलिए जो है ये पंक्चुएशन हमारे लिए ज़रूरी हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा होता है क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क कहाँ पे यूज़ होता है, ठीक है। क्वेश्चन मार्क आप सबको पता है कि हमने एक क्वेश्चन पूछा, आगे क्वेश्चन मार्क डाल दिया, साइन ऑफ कर्सी डाल दी, तो ये हमारा जो है क्वेश्चन मार्क हो जाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन मार्क इज़ नीडेड आफ्टर ए डायरेक्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन जो पूछा जाता है उसके आगे जो है क्वेश्चन मार्क डालना ज़रूरी होता है, ठीक है। द क्वेश्चन कैन बी ए शॉर्ट वर्ड और ए होल सेंटेंस, एक होल सेंटेंस भी हो सकता है, एक शॉर्ट वर्ड भी हो सकता है, ठीक है। अब जैसे मैं आपको पूछूं क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन में पूछता हूँ आपको व्हाट, ठीक है, व्हाट, अब आपको पता ही नहीं है ये बता रहा है या पूछ रहा है, ठीक है। अब इसके आगे जब मैं क्वेश्चन मार्क डालूंगा तो आप बोलो समझ जाओगे कि इसने मुझसे पूछा हुआ है, ठीक है, ठीक है। तो ये जो है क्वेश्चन मार्क इसलिए ज़रूरी होता है। अब यूजेस, इसके एग्जांपल आप देखो, इज़ दिस योर असाइनमेंट, ठीक है। अगर मैं आपको
बगैर जो है क्वेश्चन मार्क के पूछूं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये बता रहा है या हमसे पूछ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन मार्क डाला हुआ है तो आप तुरंत समझ जाओगे कि ये हमसे पूछ रहा है। तो क्वेश्चन मार्क जो है पंक्चुएशन में इसलिए ज़रूरी होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास होता है एक्सक्लेमेनेशन मार्क और साइन, ठीक है। अब ये एक्सक्लेमेनेशन यूज़ कैसे होता है, ठीक है। एन एक्सक्लेमेनेशन मार्क इज़ यूज्ड आफ्टर ए स्ट्रांग इंटरजेक्शन एंड ए आफ्टर स्ट्रांग इंपेरेटिव सेंटेंस विच मार्क सर्टन डायरेक्ट कमांड। जो भी हम डायरेक्ट कमांड देते हैं उसके लिए जो है एक एक्सक्लेमेनेशन मार्क हमें डालना पड़ता है, ना कि अगले को पता चले कि इनकी बात ख़त्म हो गई है, ठीक है। फुल स्टॉप भी नहीं डाल सकते और क्वेश्चन मार्क भी नहीं डालना है, क्योंकि हमने एक अपना अपना एक व्यू देना है, ठीक है। एक अपना हमने व्यू देना है, एक हमने अपना आइटम देना है, एक हमने अपना फ्रेज़ देना है, ठीक है। उसके लिए जो है ये यूज़ करते हैं एक्सक्लेमेनेशन मार्क, ठीक है। अब यूजेस इसके देखो, एक्सक्लेमेनेशन मार्क एंड ए सेंटेंस दैट इज़ एन एक्सक्लेमेनेशन, ठीक है। यहाँ पे समझना एग्जाम्पल, डोंट पिक दैट, ठीक है। अब यहाँ पे डोंट पिक दैट के साथ एक्सक्लेमेनेशन मार्क डाला हुआ है, ठीक है। तो सीधी सी बात, मैंने अपना व्यू दिया कि इसको मत उठाओ, ठीक है। डोंट पिक दैट। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होता तो इसका जो है अलग सेंस बन जाना था, ठीक है। यहाँ पे फुल स्टॉप होता तो बात मेरी ख़त्म हो जानी थी, मैंने अपना जो है पॉइंट जो दिया था दे देना था, ठीक है। बट यहाँ पे जो है एक्सक्लेमेनेशन मार्क दिया हुआ है कि मैं अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूँ, ठीक है। एक बात मैं अपनी आपके सामने रख रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कोटेशन और स्पीच मार्क। कोटेशन या स्पीच मार्क क्या होते हैं, ये वाले, ठीक है। ये वाले जो हम डॉट डालते हैं। डबल कोटेशन मार्क एनक्लोज कोटेशंस, इट मार्क्स ए डायरेक्ट स्पीच, ये एक हमारी डायरेक्ट स्पीच हो जाती है। यूजेस इसके हमारे पास होते हैं, ठीक है। ये एक डायरेक्ट स्पीच होती है हमारी। इट कैन बी डबल और सिंगल, ये डबल भी हो सकती है हमारी और ये सिंगल भी हो सकती है, ठीक है। इसमें कामा एंड पीरियड्स, कामा और पॉइंट आर ऑलवेज प्लेस्ड इमीडिएटली बिफोर द क्लोजिंग कोटेशन मार्क, ठीक है। जब भी हम कोटेशन मार्क को क्लोज करते होते हैं तो इसमें हमें कामा या फुल स्टॉप डालना ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। अब सेंटेंस मैंने आपको दिया है यहाँ पे, हाउ आर यू, ठीक है। शी आस्क्ड मी, हाउ आर यू, एक बात मैं किसी की बता रहा हूँ, ठीक है। उसने मुझसे पूछा तुम कैसे हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कोटेशन मार्क डाले हुए हैं, ठीक है। और साथ में डाला हुआ है क्वेश्चन मार्क, क्योंकि उसने पूछा था, एक क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। उसका आंसर हमने देना था, तो उसकी बात को रखने के लिए जो है यहाँ पे कोटेशन मार्क डाला हुआ है। अब अगर मैं डायरेक्ट पूछूं आपसे हाउ आर यू, तो मैंने आपको पूछना है हाउ आर यू, कोटेशन मार्क मैंने नहीं डालने हैं, खाली क्वेश्चन मार्क डालना है, ठीक है। बट अगर मैं किसी की बात बता रहा हूँ तो इसमें बात आ गई कोटेशन मार्क की, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास आता है कोमा। कोमा कहाँ पे यूज़ होता है? ए कोमा इज़ यूज टू ऑर्गेनाइज थाट इनटू लॉजिकल ग्रुप। एक लॉजिकल ग्रुप हमारा होता है, बहुत सारी चीज़ें हमने बोलनी होती हैं, बट अगर साथ में बोल दें तो वो एक सेंटेंस ही हमारा ख़राब हो जाता है, एक बात का सेंस ही ख़त्म हो जाता है। इसलिए जो है हमें कोमा डालना पड़ता है हर बात के आगे, ठीक है। इट सेपरेट्स द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सेंटेंस आर नेम्स इन ए लिस्ट। अगर कोई लिस्ट में नाम दिया गया है या इसमें जो है सेंटेंस में डिफरेंट पार्ट्स दिए हैं, अलग अलग पार्ट्स में हमने सेंटेंस को कहना है, तो ये हमें यूज़ होता है। जैसे यहाँ पे है, देखो यहाँ पे जो है मैंने आपको दिए हैं 14 पंक्चुएशन, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे कॉमा नहीं डालता, पीरियड, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेनेशन पॉइंट, कॉमा को सेमी कॉलन डैश हाइपन, तो ये कोई सेंटेंस बना, ठीक है, ये कोई बात बनी नहीं ना। अब मैंने पीरियड के आगे कॉमा डाला है, क्वेश्चन मार्क के आगे कॉमा डाला है, एक्सक्लेमेनेशन मार्क पॉइंट उसके आगे कॉमा के आगे कॉमा, सेमी कॉलन के आगे कॉमा। तो आप बात को समझ रहे हो कि ये इसने अलग अलग चीज़ें बोली हैं, ठीक है। तो ये यूज़ होता है हमारे कॉमा का, ठीक है। ये यूज़ होता है हमारे कोमा का, ठीक है। इट सेपरेट्स आइटम इन ए लिस्ट्स, इट सेपरेट एडजेक्टिव्स इन ए सीरीज़, ठीक है। एक सेंटेंस को हमने कई पार्ट में बोलना होता है या आइटम हमने अलग अलग बोलनी होती हैं, तो उसके लिए जो है कोमा का यूज़ होता है, ठीक है। एग्जाम्पल देखो यहाँ पे,
वी वर लेट, ठीक है, वी वर लेट, कॉमा डाल दिया, ऑल दो इट डिड नॉट मैटर, ठीक है, बात ख़त्म। दो सेंटेंस हमने एक सेंटेंस को तोड़ के हमने अपनी बात बता दी। वी वर लेट ऑल दो इट डोंट मैटर, तो ये तो बात ही पता नहीं कहाँ की कहाँ चली जाती है। यू विल नीड एग्स बटर साल्ट एंड चीज़, ठीक है, एग्स के साथ कॉमा, बटर के साथ कॉमा, साल्ट के साथ अगर और भी हमने ऐड करना होते तो कॉमा डालते जाना था, ठीक है। बट यहाँ पे देखो, यू विल नीड एग्स बटर साल्ट चीज़, ठीक है। अब ये बात देखो कहाँ पहुँच गई, मतलब एग्स बटर कोई चीज़ होती है, साल्ट चीज़ कोई चीज़ होती है, या बटर साल्ट कोई चीज़ होती है, नहीं होती। इसलिए जो है हमें कॉमा डालना पड़ता है। तो हमें कॉमा डाल के समझ में आ गई एग्स जो है अलग चीज़ है, बटर अलग है, साल्ट अलग है, चीज़ अलग है, मतलब अलग अलग जो है हमने पार्ट्स डिवाइड करने होते हैं कॉमा के साथ, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है सिंगल कोटेशन मार्क, ठीक है। अब डबल कोटेशन मार्क मैंने आपको ऊपर पढ़ाया, ये वाले होते हैं, ठीक है। अब सिंगल कोटेशन मार्क भी हम कहीं कहीं डालते हैं, ठीक है, ये वाला, ठीक है, एक साइड से एक ही, दूसरी साइड से दूसरा, ठीक है। इट कम्प्लीटली एनक्लोज क्लाज इंसर्टेड इन ए सेंटेंस, ठीक है। क्लाज को ये है, एक क्लाज जो है सेंटेंस में होता है, उसके लिए हम इसको डालते हैं, ठीक है। वी वेर, ठीक है, वी वेर थ्रो वी नीड हैड रश्ड टू गेट देयर लेट फ्रॉम द फिल्म, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, थैंक यू आई सैड, ठीक है, तो यहाँ पे कोटेशन मार्क डबल नहीं है, सिंगल है, थैंक यू आई सैड, सीधी सी बात, ठीक है, मैंने बोला थैंक यू, ठीक है। अब उसके बाद आता है हमारा हाइपन, हाइपन जो डैश होता है, ठीक है। हाइपन का यूज़ कहाँ होता है? हाइपन कनेक्ट्स एलिमेंट्स ऑफ सर्टन वर्ड, जो वर्ड हम लिखते हैं उन वर्ड्स को जो है कनेक्ट करता है ये हाइपन, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल दी हुई है आपको, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट अलग अलग हम लिखते नहीं हैं, ठीक है, इसमें हमें हाइपन डालना पड़ता है, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट को इसने जोड़ दिया हाइपन ने, ठीक है। फेयर वेदर, फेयर वेदर में जो है अलग अलग आना नहीं था ये, ठीक है, तो यहाँ पे जो है फेयर वेदर जो है ये हाइपन ने जोड़ दिया। एक्स फैक्टर, ठीक है, इसमें भी हाइपन लग गया हमारे पास। अब एक्स रे हम लिखते हैं एक्स रे, ठीक है, हाइपन लगता है, ठीक है। अब एक्स आर ए वाई, तो ये कोई स्पेलिंग ही नहीं बनती हमारे पास, ठीक है, बात समझ रहे हो। कहीं भी हमने दो वर्ड्स को जोड़ना होता है तो वहाँ पे हमें हाइपन का यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। या अगर आपका, जैसे आप सेंटेंस लिख रहे हो, अगर आपका वर्ड टूट रहा है, ठीक है, जैसे आपने लिखना है नॉलेज, ठीक है, KNOWL, यहाँ तक आपकी लाइन ख़त्म हो गई। अब आपने EDGE यहाँ पे लिखना है। अब ये बात समझ में आ रही है समझने वाले को, पढ़ने वाले को पता नहीं चल रहा है। अब यहाँ पे अगर आप हाइपन डालोगे, यहाँ पे डैश, यहाँ पे डैश, हमें तुरंत समझ आ जाती है कि ये वर्ड इस वर्ड के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये होती है हमारी हाइपन, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है कॉलन, डबल डैश, ठीक है, ये डबल डैश हमारा कॉलन हो गया। इंट्रोड्यूस्ड लिस्ट्स इंक्लूडिंग एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल हमने कोई देनी है उसके आगे हम डालते हैं, ठीक है। कोई लिस्ट हमने बनानी है उसके आगे हम डालते हैं, ठीक है। समरी हमने देनी है उसके आगे हम डालते हैं, ठीक है। तो ये हमारा होता है कॉलन। वी लर्नड, एग्जाम्पल, वी लर्नड द फॉलोइंग एट द कैंप, ठीक है, रॉक क्लाइंबिंग, कैनोइंग एंड राफ्टिंग। वी लर्नड द फॉलोइंग एट द कैंप, अब हमने कैंप में सीखा, लेकिन सीखा क्या है, ठीक है। अब सीखा तो सीखने के साथ जो है हमें जो है ये कॉलन देना पड़ता है। अगर हम कॉलन ना दें, यहाँ पे देखो, अगर हम यहाँ पे कॉलन ना दें, ठीक है, यहाँ पे हमें कॉलन ना दे तो हम पढ़ेंगे इसको, वी लर्न द फॉलोइंग एट द कैंप, रॉक क्लाइंबिंग, कैनोइंग एंड राफ्टिंग। क्या बात हुई है? हुई नहीं। अब जो है कैंप तक इसने बता दिया, उसके बाद इसने अपनी एग्जाम्पल देनी थी, तो एग्जाम्पल के आगे जो है सेमी कॉलन, सॉरी कॉलन देना पड़ा, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरे एग्जाम्पल देखो, ड्यूरिंग द सालसा क्लास वी वर टोल्ड, ठीक है, डांस सालसा ऑन एनी बीट आर अक्रॉस द बीट, ठीक है। अब यहाँ तक इसने एक बात बोली, अब उसके बाद जो है इसने एग्जाम्पल देनी थी, तो एग्जाम्पल के साथ जो है सेमीकोलन डाला। अगर कॉमा डाला होता है यहाँ पे, ठीक है, अगर कॉमा डाला होता तो पता चलता है कि ये दो सेंटेंस बता रही है, ठीक है, दो सेंटेंस बता रहा है या बता रही है, ठीक है।
अगर यहाँ पे फुल स्टॉप डालता तो हमें पता चलता कि ये एक सेंटेंस इसने यहाँ पे ख़त्म कर दिया, अब ये दूसरा स्टार्ट करने वाला है। अगर यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क डाला तो अब हमें पता चलता कि ये हमें क्वेश्चन पूछ रहा है इसके बारे में, ठीक है, इसके बारे में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इसने साफ साफ जो है कॉलन डाला है, तो हमें पता है कि ये बात इसने यहाँ तक बताई, अब ये आगे एग्जाम्पल बता रहा है, ठीक है, या बता रही है, तो ये यूज़ होता है हमारा कॉलन का, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देखो, माई इंस्ट्रक्टर ऑलवेज सेज, अब बताता क्या है, बेंड दोज नीज, ठीक है, बेंड दोज नीज। अब जो है अगर ये कॉलन यहाँ पे नहीं डालती तो यहाँ पे सीधी बात होती, माई इंस्ट्रक्टर ऑलवेज सेज बेंड दोज नीज। क्या पता किसके बारे में बता रहा है, अपने बारे में बता रहा है, इंस्ट्रक्टर के बारे में बता रहा है, किसी और के बारे में बता रहा है, कोई बात हमें पल्ले नहीं पड़ रही है, लेकिन यहाँ पे इसने कॉलन डाल दिया तो हमें पता चल जाता है सेंटेंस का, ठीक है। नेक्स्ट हमारा होता है सेमी कॉलन, ठीक है। कॉलन हमारा होता है डबल डैश जो हम डालते हैं ऊपर नीचे, लेकिन सेमी कॉलन हमारा होता है फुल स्टॉप के साथ नीचे कॉमा जो हम डालते हैं, इसे हम सेमी कॉलन कहते हैं। ए सेमी कॉलन रिप्रेजेंट ए पॉज ग्रेटर देन ए कॉमा, ठीक है। सेमी कॉलन हमें यूज़ होता है कॉमा की ही तरह, लेकिन कॉमा हम छोटी छोटी चीज़ों में भी यूज़ करते हैं, ठीक है। बट जो ये सेमी कॉलन होता है ये हमें कॉमा से बड़ी जो चीज़ होती है, जो बड़ा सेंटेंस हमने तोड़ना होता है या बड़ी चीज़ बोलनी होती है, उसके लिए जो है हमें ये सेमी कॉलन डालना पड़ता है, ठीक है। इसका यूज़ क्या है, सेमी कॉलन सेपरेट टू क्लोजली लिंक्ड क्लास, ठीक है, दो क्लास को ये सेपरेट करता है, क्लास मैंने आपको पढ़ाए हुए हैं, ठीक है। और ये बताता है हमें कि इनके बीच में लिंक क्या है, ठीक है। जैसे कॉमा बताता है हमें, ठीक है, कोई चीज़, वैसे ही हमें जो है सेमी कॉलन भी बताता है, ठीक है। बट सेमी कॉलन जो है बड़ी चीज़ करता है, मतलब कि दो क्लास को आपस में सेपरेट करता है, ठीक है, या सेंटेंस के 2, 4, 5 क्लास, जितने भी क्लास सेंटेंस के होते हैं उनको ये अलग करके हमें समझाने की कोशिश करता है, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, ऑन ट्यूसडे, ठीक है, ऑन ट्यूसडे लगा कॉमा, ठीक है, छोटी सी बात है। द ट्रेन वाज लेट, द बस वाज अर्ली, सॉरी यहाँ पे ट्रेन है, यहाँ पे टर्म लिखा गया है, ये आप ठीक कर लेना। ऑन ट्यूसडे द ट्रेन वाज लेट, द बस वाज अर्ली, ठीक है, तो यहाँ पे सेमी कॉलन डाला। अब यहाँ पे ऑन ट्यूसडे, एक तो हमें बात समझ में आ गई, ये कॉमा डाला है, ये क्वेश्चन को बता रहा है। अब द ट्रेन वाज लेट, द बस वाज अर्ली, यहाँ पे भी कॉमा होता तो हम बोलते ट्यूसडे को अब जो है बस भी लेट है, ट्रेन भी लेट है, लेकिन ट्रेन जल्दी है, लेकिन जो ये है ये बता रहा है दो क्लास को तोड़ के, ठीक है। बड़ी सी बात हमें आराम से समझ में आ रही है, ठीक है, दो क्लास इसने तोड़ के बता दिए, हमें आराम से समझ में आ गई। कॉमा होता तो हमें डिफ़िकल्टी हो जाती, ठीक है, समझने में बात को, तो ये यूज़ होता है हमारा सेमी कॉलन का। यू कैन गो बाई एंड एरोप्लेन, एंड नहीं एन एरोप्लेन, सॉरी यहाँ पे बहुत सारी टाइपिंग मिस्टेक है। यू कैन गो बाई एन एरोप्लेन, ट्रेन एंड आ टैक्सी, तो यहाँ पे सेमी कॉलन डाल के चैनल टनल ट्रेन कोच देन ए शॉर्ट वॉक, यहाँ पे सेमी कॉलन डाल के, और एरोप्लेन एंड कार, ठीक है। तो बात सिंपल सी समझ में आ जाती है। नेक्स्ट हमारे पास होती है एपोस्ट्रॉफी, एपोस्ट्रॉफी जो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं, ठीक है। एपोस्ट्रॉफी डिनोट ओनरशिप ऑफ समथिंग, ठीक है, एपोस्ट्रॉफी का सिंपल मीनिंग होता है, ठीक है, कोई चीज़ जो है हमने सेंटेंस को काट के बताना होता है, ठीक है। अगर हमने कैन नॉट लिखना है, ठीक है, अगर हमने कैन नॉट लिखना है तो हम लिखते हैं CAN, तो एपोस्ट्रॉफी डाल के हम टी लिख देते हैं, तो समझने वाले को, पढ़ने वाले को पता चल जाता है कि ये कैन नॉट लिखा हुआ है, क्योंकि हमने एक सेंटेंस को छोटा करना है, एक वर्ड को छोटा करना है, छोटा करने के लिए जो है एपोस्ट्रॉफी दी जाती है। या अगर हमने किसी का नाम बताना है वो तो दियर्स, ठीक है, या हम बोलते हैं आई हैव, आई के आगे एपोस्ट्रॉफी डाल के वी लिख देते हैं, तो आई हैव आ जाता है हमारा, ठीक है। अब आई हैव पढ़ने वाले को पता चल जाता है, ठीक है, कि ये इसने आई हैव लिखा हुआ है, ठीक है। एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, दिस इज़ बेटसेज स्कार्फ, ठीक है। अब ये एक नाम बताया है इसने, बेटसेज फलाने का नाम, तो उसके साथ एपोस्ट्रॉफी एस डाल दिया है तो उसका नाम आ जाता है। ES वगैरह वो ज़्यादा लंबा हो जाता है इसके लिए, ठीक है। दीज आर पीटर्स बुक, ये पीटर्स की बुक है, ठीक है।
तो एस लगाते तो पीटर्स, मतलब ये बहुत सारे बन जाते, ठीक है। अब पीटर के साथ डायरेक्ट एस डालता तो पीटर्स बन जाते। अब कितने ही पीटर्स हैं, ठीक है। एपोस्ट्रॉफी डाली है, इसने एस लिखा है आगे, तो हमें पता चल जाता है कि ये एक ही शख्स के लिए, एक ही इंसान के लिए जो है बोल रहा है, ठीक है। एपोस्ट्रॉफी ऑफ कंट्रैक्शन, ठीक है। कंट्रैक्शन मैंने आपको बता दिया कि सेंटेंस को हम जो है वर्ड को तोड़ के लिखते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है डोंट वॉक ऑन द ग्रास, ठीक है। अब यहाँ पे हमें पता चला है कि ये डू नॉट लिखा हुआ है, ठीक है। डू नॉट वॉक ऑन द ग्रास, ठीक है। मतलब कि एपोस्ट्रॉफी ने DUNOT ओ की जगह जो है एपोस्ट्रॉफी डाल दी। शी डिड हैव, शी, ठीक है ना। अब पढ़ने वाले हम पढ़ रहे हैं कि ये लिखा है हमें शी डिड हैव टोल्ड अस, ठीक है। बट यहाँ पे शी के साथ एपोस्ट्रॉफी, फिर डी के साथ एपोस्ट्रॉफी, फिर वी, तो इसको हमने पढ़ लिया शी डिड हैव टोल्ड अस, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी का यूज़ होता है एक वर्ड को छोटा करने के लिए, ठीक है। सिंपल सी बात। उसके बाद हमारे आती है इलिफिसिस। इलिफिसिस को तो आपको पता है, जिसे हम डैश डैश बोलते हैं, ठीक है। जिसे हम डैश डैश बोलते हैं। अगर कोई भी बात आपने करनी है तो एलिफिसिस शोज़ द ओमिशन ऑफ वर्ड्स, इट आल्सो इंडिकेट्स ए पॉज, ठीक है। ये एक तरह के वर्ड को पॉज कर देता है। क्यों? अगर आपने लिखना है, अब मैं आपको बोलूँ 1 to 10, ठीक है। अब आपने 1 to 10 लिखना है, 1 2 3, तो फिर आप डालते हो एलिप्सिस, ऐसे 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 ऐसे, तो 10। अब मैं समझ गया कि आपने 1 to 10 लिखा है, ठीक है। तो ये होती है हमारी। अब अगर लिखने बैठ जाओगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये बहुत बड़ा जो है बन जाता है। तो इस जगह पे जो है एलिप्सिस यूज़ होते हैं, और फिर जो है क्वेश्चन पूछने के लिए भी यूज़ होते हैं, जिन्हें हम फिल इन दी ब्लैंक्स कहते हैं। एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, लुक एट दिस फ्लोर डैश आ मैस डैश दिस क्लास। तो मतलब क्वेश्चन इसमें हमने जो है फिल इन दी ब्लैंक्स है, इसको हमने जो है फिल करना होता है, तो ये भी जो है एलिप्सिस डालते हैं यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है ब्रैकेट्स, ठीक है। ब्रैकेट्स कहाँ पे यूज़ होते हैं? ब्रैकेट सेट पार्ट ए वर्ड और फ्रेज एडिड टू ए सेंटेंस टू गिव सम एडिशनल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। ब्रैकेट में हम वो चीज़ लिखते हैं कि एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी हमें मिल जाती है, ठीक है। द नेकलेस वाज स्टोलन, इतना ही सेंटेंस है ये। द नेकलेस वाज स्टोलन, इतना ही सेंटेंस है। अब जो है ऐड हमने कुछ बात करनी है उसमें एक्स्ट्रा, तो यहाँ पे जो है हमें ब्रैकेट्स में डालनी है, विच हैड बीन इन माई फैमिली फॉर ईयर्स, ठीक है। एक बड़ी सी बात जो है हमने ब्रैकेट में डाल दी, लेकिन इसका जो है खाली समझने के लिए, ठीक है। सेंटेंस तो इतना ही है, द नेकलेस वाज स्टोलन। अब नेकलेस तो चोरी हो गया, ठीक है, हो गया था, ठीक है। नेकलेस जो है चोरी हो गया था। कौन सा नेकलेस? फिर वो बात जो है ब्रैकेट में इसने बोली कि जो मेरी फैमिली के पास सालों से था, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है डैश, ये वाला डैश, ठीक है। ये डैश होता है इंडिकेट्स एडिशनल इंफॉर्मेशन विद मोर एम्फेसिस देन ए कॉमा, ठीक है। बहुत मतलब एडिशनल इंफॉर्मेशन हमने देनी है, बट हमने देनी है वो कॉमा से बढ़कर, ठीक है, कॉमा से बढ़ की। एग्जाम्पल देखो आप सीधा डायरेक्ट, शी इज़ एन एक्टर एंड अ वेरी गुड वन टू, ठीक है। वो एक एक्टर है और वो एक बहुत अच्छी भी है। शी इज़ एन एक्टर, अगर कामा डालें हम यहाँ पे, तो एंड ए वेरी गुड वन टू, ठीक है। यहाँ पे भी बात आ जाती है, बट इसको डैश डालते हैं हम, तो ये अच्छे से एक्सप्रेस हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास बस ये ख़त्म हो गए। तो ये थे आपके पंक्चुएशन, 14 पंक्चुएशन हैं ये आपके। तो इनको आपने जो है अच्छे से रीड करना है, वीडियो को और भी देखना, और PDF अगर आपको चाहिए तो 9103140789 पे जो है हमें व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए, हम PDF भी प्रोवाइड करवा देंगे। और इन जो ये पंक्चुएशन है ना आपके, इनका बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है हमारे ग्रामर में, तो इसलिए जो है ये हमें सिलेबस में भी दिए गए हैं, ठीक है। एरर स्पॉटिंग जो भी क्वेश्चन हमें आता है तो उसमें ज़्यादातर पंक्चुएशन का ही काम होता है, तो इनको अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। थैंक यू।